Hello students, welcome to PK Physics Concepts as we are studying about light, reflection and refraction. Our next topic is mirror formula. How will you define mirror formula? It is the relation between V, U and F. Mirror formula is the relation between U, V and F. How will you define U? U is the object distance from mirror. V is the image distance mirror from mirror that is pole. आप इसको from pole भी आप इसको लिख सकते हैं. F is the focal length. अब इसको भी focal length को भी हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से. तो जब एक हमारे ये हम रिलेशन हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v. इसका कोई हमारे पास डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है. तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v. जब हम लोग इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज, तब हम लोग क्या यूज करेंगे? साथ में साइन कन्वेंशंस. अगर साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग हम लोग पुट करेंगे इसमें वैल्यूज, तभी हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा? एप्रोप्रिएट होगा. तो साइन कन्वेंशंस हम रिवाइज कर लेते हैं वापस से एक बार. साइन कन्वेंशन हमें क्या कहता है? फर्स्ट साइन कन्वेंशन क्या है हमारे पास कि जो ये फॉर एग्जांपल ये मिरर है मेरा, ये कोई भी हमारे पास किसी भी साइड से इसको हमने पेंट कर रखा हो, कोई किसी भी साइड इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड सेकेंड वन इज राइट हैंड साइड. तो पहले हमारे पास क्या है कि जो इंसिडेंट लाइट होगी वो हमेशा क्या होगी? हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर. ये देखिए यहाँ पर आपको ये डायग्राम द फिगर दे रखा है 9.9. इसके अंदर में दे रखा है कि जो ये डायरेक्शन ऑफ लाइट होगी वो हमेशा कहाँ होगी? लेफ्ट साइड पर होगी, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. उसके बाद जितने भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से. और अगर हम लोग पोल से लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं तो हम उसके क्या लेंगे? नेगेटिव. अगर पोल से हम लोग राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं तो उसको क्या लेंगे हम लोग? पॉजिटिव. ये तो है हमारा पोल से रिलेटेड. उसके बाद यदि हम लोग जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, अगर हम लोग हाइट ले रहे हैं, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ इमेज ले रहे हैं, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है यानी कि ऑन इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है तो हम उसे क्या लेंगे? पॉजिटिव. अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, above the principal axis it is positive and below the principal axis whether it is on left hand side or right hand side there is no problem. अगर हमारे पास ये below the principal axis है तो वो क्या लेंगे हम लोग? हमेशा नेगेटिव. एक चीज और, कभी भी हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो हमारी इमेज बनेगी वो कभी भी बिलो नहीं बनती है. तो हम लोगों को देखिए यहाँ पर जो ये इमेज का इसने शो कर रखा है ए डैश बी डैश को, वो इसने सिर्फ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर शो किया है. तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उसे हम क्या लेंगे? नेगेटिव. अगर राइट हैंड साइड में मेजर कर रहे हैं तो उसको क्या लेंगे हम लोग? पॉजिटिव. अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम हाइट ले रहे हैं तो उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव. अगर बिलो ले रहे हैं तो उसको क्या लेंगे? नेगेटिव. अबव प्रिंसिपल एक्सिस और ये हमारे पास क्या है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर? देन उसके बाद है हमारे पास मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज द, यहां पर आप लोग देख भी सकते हो, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है कि जो हमारी इमेज बनी है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट के साइज से कितनी बड़ी या कितनी छोटी है. हम लोग मैग्निफाइड ही ज्यादातर लेते हैं हम लोग. इसमें हम लोग क्या कहेंगे? मैग्निफिकेशन गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट to which the image of an object is magnified with respect to ऑब्जेक्ट साइज. मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से हमारा जो इमेज साइज बना है वो कितना बड़ा बना है. और इसे हम लोग कैसे देते हैं? बाय, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर
m, मैग्निफिकेशन को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल लेटर m से। और इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसको हम लोग देते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन, अब मैग्निफिकेशन हमारे पास तीन टाइप से हो सकती है कि मैग्निफिकेशन, एक तो हमारे पास जब हम लोग इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, स्मॉलर देन 1 भी हो सकती है, और इक्वल टू 1 भी हो सकती है। तो हम लोग ये मैग्निफिकेशन जो है वो सभी के केसेस में अलग अलग तरीके से हम लोग अभी निकाल के देखते हैं। मैग्निफिकेशन को एक तो हम लोगों ने किससे डिनोट किया है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज को चाहे आप एच डैश लिख दीजिए और ऑब्जेक्ट को एच लिख दीजिए, चाहे इसको आप एच आई बाय एच नोट भी लिख सकते हैं। दूसरा इसका हमारे पास एक और हमारा इसका फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू। v इज द इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका हमारे पास कोई रिलेशन का डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी हमारी, इक्वल। तो हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं इक्वेट कर दूं आपस में तो क्या आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू एच आई बाई एच नोट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाय u। तो मैग्निफिकेशन के हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं। अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो हमें अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पता लग जाएगा। हम लोगों को ये फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला भी यूज करना पड़ सकता है, फर्स्ट और थर्ड फॉर्मूला भी यूज करना पड़ सकता है। और अगर हमें दोनों में से किसी एक चीज की हाइट निकालनी है और हमें v और u दे रखा है और एक हाइट दे रखी है तो हमें सेकंड और थर्ड को भी यूज करना पड़ सकता है। ये हम लोग अपना नेक्स्ट जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग अपना सबसे पहले कनकेव मिरर के केसेस में। कनकेव मिरर के केसेस में मैग्निफिकेशन क्या होगी, सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट केस है। यहां पर हमारे पास m का फॉर्मूला क्या होता है, एच आई बाय एच ओ या फिर एच डैश बाय एच ओ। अब जैसे फर्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट में हमारे पास क्या है कि जो मैग्निफिकेशन है एच डैश अपने को दिखाई दे रहा है। एच डैश क्या है अपना, इट इज द स्मॉलर देन एच ओ। एच डैश इज स्मॉलर देन एच ओ। तो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा है, अगर मान लीजिए मैं इसको लिखूं लेट एच डैश की वैल्यू हमारे पास है 3 और एच ओ की वैल्यू है 5, तो m की वैल्यू अपने पास क्या आएगी 3/5 यानी कि 0.6। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या आएगी लेस देन 1। जब हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है एज कम्पेयर टू न्यूमिनेटर तो हमारी जो वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आती है लेस देन 1। सो m इज लेस देन 1 when the image is smaller than object। क्लियर। इस केस में भी बी पार्ट है, इसमें भी हमारा क्या है एच डैश इज स्मॉलर देन एच ओ। फिर हमारे पास आता है थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या था, एच डैश इज इक्वल्स टू एच और एच आई इज इक्वल्स टू एच ओ। हाँ, दोनों की हाइट क्या थी, बिल्कुल सेम थी। तो अगर हम लोग इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करें, क्या मैं एच आई की जगह एच ओ पुट कर सकती हूँ, तो हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू कट जाएगा, आपस में क्रॉस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा मैग्निफिकेशन 1। जब हमारे पास सेकंड फर्स्ट केस तो था हमारे पास कि हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज। सेकंड केस हमारा क्या है, जो हाइट ऑफ इमेज है वो किसके बराबर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी हमारी 1। नेक्स्ट हमारा केस है जब हमारी height of object is lesser than height of image। height of image is greater than HO और HO is smaller than HI। जैसे इस ये वाला केस है हमारा, इसमें हमारी जो ऑब्जेक्ट साइज है वो सिर्फ इतनी है और हमारे पास जो इमेज साइज है वो इतनी है, तो हमारे पास HI क्या है, बड़ा है। तो M इज इक्वल्स टू
एच आई बाय एच ओ। तो लेट एच ओ अगर मान लीजिए हमारा 5 है और एच आई इस केस में मान लीजिए हमारा 6 है, या कुछ भी आप इसमें लगा सकते हो। तो मान लीजिए 6 की जगह 8 ले लीजिए, ज्यादा थोड़ा और चेंज करना है तो। हम लोग सिर्फ इसको देख रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी क्या आनी चाहिए। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एच आई बाय एच ओ। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.6। तो जो मैग्निफिकेशन होगी इस केस के अंदर हमारे पास वो क्या होगी, एम शुड विल बी ग्रेटर देन 1, यानी कि मैग्निफिकेशन हमारी क्या होगी 1 से बड़ी। तो अगर मैं इसको दोबारा से आपको बताऊं कि m लेस देन 1 कब होगा, जब हमारा एच ओ क्या होगा एच आई से बड़ा। m इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब एच ओ किसके बराबर होगा, एच आई के बराबर। m इज ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब हमारा एच ओ क्या होगा एच आई से छोटा। ठीक है। तो डी ई एफ पार्ट में हमारे पास क्या बनेगा, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो इमेज है वो क्या है बड़ी, हाइट ऑफ इमेज क्या है ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी। सो क्लियर। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं v और u के बारे में इन सभी केसेस में, क्योंकि m का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास -v/u, और साथ में क्या है hi/ho। तो चाहे तो आप लोग इस फॉर्म में इसको समझ लीजिए, चाहे इस फॉर्म में समझ लीजिए। मैं hi और ho की फॉर्म में समझा रही हूँ। तो हम लोग जो फॉर्मूला हम लोग कंसीडर करके चल रही है वो कौन सा करके चल रहे हैं हम लोग, m इज इक्वल्स टू hi/ho। अब फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस के अंदर हमने क्या बोला था कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, उल्टा का मतलब जो हमारी एच आई है वो क्या चली जाएगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो m की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, एच आई क्या आ जाएगा हमारे पास, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा, और एच ओ हमेशा क्या रहेगा हमारा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो m अगर m हमारा क्या आएगा, अगर ऊपर नेगेटिव है और नीचे हमारी वैल्यू पॉजिटिव है तो नेट हमारे पास केस कैसा आएगा, नेगेटिव। सेकेंड इमेज है, अभी भी हमारे पास इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, नीचे की तरफ ही है तो सेम रहेगा, m क्या आएगा इस केस के अंदर भी नेगेटिव। उसके बाद अगर हम लोग थर्ड केस देखें, थर्ड केस में भी इमेज अभी भी हमारी क्या बन रही है, नीचे की तरफ, नीचे की बन रही है, तो हमारे पास सेम केस रहेगा, m इज इक्वल्स टू m की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी अपने पास, नेगेटिव हमेशा। थर्ड केस है, थर्ड के अंदर सॉरी फोर्थ केस है, फोर्थ में भी हमारी इमेज नीचे की तरफ बन रही है, तो अभी भी हमारा रियल एंड इन्वर्टेड, तो हमारे पास कैसी वैल्यू आएगी, माइनस। अब इसके अंदर भी हमारी इंफिनिटी पे जाके कहीं मिलेगी ये, लेकिन बनेगी तो अभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही हमारी इमेज जब भी बनेगी। तो इस केस में भी क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, तो इस केस में भी हमारा m क्या रहेगा, नेगेटिव। सेकेंड लास्ट केस में हमारे पास क्या है कि इमेज भी हमारी क्या बन रही है अब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, और एच ओ तो हमेशा ही अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर ही रखेंगे। तो एच आई भी हमारा पॉजिटिव है और एच ओ भी हमारा पॉजिटिव है, तो एम कैसा आएगा इस केस के अंदर, पॉजिटिव। तो इसका मतलब हमने क्या बताया कि अगर हमारी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, फॉर द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इतना आपको याद, थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो आप अपने आप इसको कर लेंगे, अदरवाइज आप याद भी रख सकते हो उसको। अगर हमारी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव आएगा हमारा साइन। अगर हमारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो हमारा मैग्निफिकेशन जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है। अगर आपको दे रखा है कि m पॉजिटिव है तो बताइए नेचर ऑफ द इमेज वो कैसा होगा हमारा, रियल एंड सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर हमें दे रखा है कि माइनस है, नेगेटिव है मैग्निफिकेशन, तो नेचर बताइए, तो वो कैसा नेचर होगा, रियल एंड इन्वर्टेड।
अगर हमें दे रखा है कि एम वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो उसका एम बताइए, तो आप क्या बता सकते हो, पॉजिटिव। अगर रियल एंड इन्वर्टेड है तो क्या होगा हमारा, नेगेटिव। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं वी और यू के केस में। एम का फॉर्मूला हमारे पास होता है माइनस वी बाय यू। यू क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग कहाँ रखते हैं, प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर, तो यू हमेशा हमारे पास क्या रहेगा, नेगेटिव। अब v अगर तो हमारा बना है लेफ्ट हैंड साइड पे तो उसको क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव। अगर राइट हैंड साइड पे बन रही है तो हम क्या लेंगे उसको, पॉजिटिव। तो फर्स्ट केस देखिए, फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास m इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। माइनस साइन ये तो हमारे फॉर्मूले में ही पड़ा है। u देखिए, अभी u हमारे पास क्या है, हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। अब फर्स्ट केस के अंदर हमारा क्या है, v कैसा है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड पे बन रहा है ये। v देखिए हमारा, v का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि पोल से कितना दूर है, पोल से ये कहाँ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, तो ये भी क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव। तो अगर हम लोग इसको सोल्व करें, माइनस माइनस प्लस और डिवाइड में एक माइनस पड़ा है, तो अल्टीमेटली आंसर जो हमारा आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। और अभी हमने बताया है कि अगर m हमारा नेगेटिव है तो इमेज कैसी बनती है हमारी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर m हमारा पॉजिटिव है तो इमेज कैसे बनती है हमारी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अगर हमारा m नेगेटिव आ रहा है, m नेगेटिव आने का मतलब कि हमारी इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। और हमें पता है कि फर्स्ट केस में हमारी इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस में भी हमारे पास m की वैल्यू है माइनस v बाय यू। माइनस तो फॉर्मूले में ही हमारा, अभी भी हमारे पास जो u है वो हमेशा क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, माइनस u कहाँ पर है, v कहाँ पर है हमारा, अभी भी लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये हमारा v पड़ा, ये हमारा इमेज है। v क्या होगी हमारे, पोल से लेके ये डिस्टेंस, तो ये अभी भी क्या है हमारे पास, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव प्लस डिवाइड में पड़ा है हमारे पास नेगेटिव, तो आंसर हमारा क्या आएगा, अल्टीमेटली नेगेटिव। और हमें पता है कि m अगर नेगेटिव आता है तो हमारी इमेज कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसी तरीके से सी पार्ट में देखिए, ये मेरे पास u है। u हम लोग किसको कहेंगे, पोल से लेके इस ऑब्जेक्ट तक की दूरी। और v अपने पास क्या है, पोल से लेके इमेज तक की दूरी। अभी भी हमारा दोनों चीज क्या है, इसी साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पर ही है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अभी भी नेगेटिव। तो यानी कि अभी भी हमारी इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। डी केस है, डी के अंदर भी हमारे पास क्या है, अब ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट पोल से कितना दूर है, u। और ये डिस्टेंस कौन सा है हमारा, इमेज कितनी दूर है पोल से, तो हमारे पास ये क्या है, v। अभी भी दोनों किस पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो अभी भी हमारा m क्या आएगा, नेगेटिव। इसी तरीके से e पार्ट में। अब बात आती है f पार्ट में। f में देखिए यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये हमारे पास क्या है, u। पोल से इमेज कितनी दूर है, b डैश, यानी कि ये अपने पास क्या दे रखा है, v। तो अब m की वैल्यू क्या होती है, माइनस v बाय यू। माइनस ये वाला फॉर्मूले वाला है, फर्स्ट है, u हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। अब v अपना क्या है, पॉजिटिव साइड पे है, राइट हैंड साइड पे है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव। तो माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाते हैं हमारे पास, पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली हमारा मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो हमारी इमेज कैसी आती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर। तो अगर हम लोग दोबारा से इसको स्टडी करें तो फर्स्ट केस के अंदर हमारी m कैसी आएगी, नेगेटिव। सेकंड केस में नेगेटिव, थर्ड केस में नेगेटिव, फोर्थ केस में नेगेटिव, फिफ्थ केस में भी नेगेटिव, और सिक्स्थ केस में पॉजिटिव। अब चाहे तो आप ये पॉजिटिव नेगेटिव आप m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ से निकाल लीजिए, चाहे तो माइनस v बाय यू से निकाल लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कन्वेक्स मिरर की तरफ। कन्वेक्स मिरर में हमेशा अपने पास कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, और हमेशा क्या बन रही है, राइट हैंड साइड पे बन रही है। तो इन दोनों केसेस में हमारा m क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या आप लोग खुद से ट्राई करके देखिए कि ये पॉजिटिव कैसे आया। उसके बाद हमारे पास आता है
उसके बाद हमारे पास है इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स which we will discuss in the next topic in the next lecture. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी जो एनसीईआरटी की 9.3 इक्वेशन दे रखी है, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, उसके बाद दे भी रखा है हमारे पास कि जो रियल इमेजेस है, रियल एंड इन्वर्टेड, उसके लिए एम क्या होता है हमारा नेगेटिव. नेगेटिव साइन इन द वैल्यू इंडिकेट्स दैट द मैग्निफिकेशन इज इमेज इज रियल, और पॉजिटिव वैल्यू अपने को क्या शो करती है कि जो हमारी इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल. Clear? Now we will meet in the next lecture with the numericals related to mirror formula, magnification. Till then, keep studying and keep reading NCERT.